परिवार की कुशलता के लिए भगवान राम पिताश्री के पास खड़े कहते हैं, पिताजी आप थोड़ा सा बात तो करो मुझसे। नेत्र खुल जाते हैं, बस राम को देखकर रोने लगते हैं, नेत्र बंद हो जाते हैं। ये दशा है महाराज की, चक्रवर्ती जी की। कैकेयी जी ने कहा, सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए, अभी प्रभात है। सूर्य की किरण जो है ब्रह्म मुहूर्त, कौन से मुहूर्त की बात कर रहा था मैं? ये जो राम जी पहुंचे को भवन में, कौन सा मुहूर्त है? ब्रह्म मुहूर्त है। लेकिन कैकेयी की शर्त है कि किरण, सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए। तो अभी सूर्य की किरण निकली नहीं है। कैकेयी ने कहा कि समय खराब मत करो, राम जी को वन भेजो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। और राम, मैंने जो है बस इतना ही निर्णय लिया है कि पिताश्री तुम्हारे कह रहे थे कि राम को मैं अयोध्या के सिंहासन पर बिठाऊंगा। मैंने कहा कि नहीं, अयोध्या के सिंहासन पर नहीं, राम को तो वन भेजना है। क्यों? मेरा निर्णय गलत है? राम सिंहासन पर बैठने का अर्थ है राम का विकास, और राम को वन भेजने का अर्थ है राम के जीवन का प्रकाश। तो पिता तुम्हारे विकास से जोड़ना चाहते हैं तुम्हें, मैं तुम्हें प्रकाश से जोड़ना चाहती हूं, पूरे विश्व में तुम्हारा प्रकाश हो जाए। राम जी ने कहा, मैया आपका निर्णय सिरोधार, क्योंकि आप प्रकाश से जोड़ रही हैं और पिताजी विकास से। लेकिन नहीं, पिताजी भी मुझे प्रकाश से ही जोड़ेंगे, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। पिताश्री आप चिंता मत करो, मैं 14 साल बाद लौट के आ जाऊंगा और राम का प्रकाश पूरे विश्व में होगा, कर्तृत्व से होगा। किससे होगा? कर्म की बात कर रहा था ना मैं, किससे? कर्तृत्व से, कर्तव्य से, कर्म से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। आप चिंता मत करो, मैं 14 साल के अंदर ही अंदर आ जाऊंगा, परेशान मत हो। भगवान राम प्रणाम करके गए, चले। मन मुस्काए भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधान। भगवान राम मन ही मन मुस्करा रहे हैं। बोलो, मन का काम हो गया कि नहीं हो गया? अब विचारवान श्रोताओं विचार करना, दशरथ जी महाराज जब राम जी चले गए प्रणाम करके, तो दशरथ जी को भगवान शिव याद आ गए। कौन याद आए? शिव। सुमिरी महेशही कहानी हो विनती सुनहु सदा शिव मोरी। बोलो, कौन याद आ रहे हैं महाराज चक्रवर्ती जी को? भगवान शिव याद आ रहे हैं। भरत जी को कश्मीर में कौन याद आ रहे हैं? बोलो, शिव जी याद आ रहे हैं। और भगवान राम को चित्रकूट धाम के श्री मत गेंद्रनाथ भगवान याद आ रहे हैं कि मुझे तो भगवान मत गेंद्रनाथ के पास पहुंचना है। चित्रकूट में राम घाट पर वही विराजमान है। मंदाकिनी में स्नान करने के बाद पहला जल किसे चढ़ाया जाता है? श्री मत गजेंद्रनाथ भगवान को। उन्हीं को गेंद्रनाथ कहते हैं, उन्हीं को गजेंद्रनाथ भगवान कहते हैं। कौन याद आ रहे हैं राम जी को? जल्दी बोलो। चित्रकूट के श्री मत गेंद्रनाथ भगवान याद आ रहे हैं। भरत जी को कश्मीर में शिव जी याद आ रहे हैं, और महाराज दशरथ को कोप भवन में शिव जी याद आ रहे हैं। बोलो, शिव जी की कितनी बड़ी महिमा है। और हम सबको शिव जी का प्रिय ग्रंथ रामचरितमानस याद आ रहा है, इसलिए तो राम कथा सुन रहे हो। सुमिरी महेशही कहानी हो री, विनती सुनहु सदा
शिव मोरी, आस तो तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जान। इसका मतलब है कि शिव जी का स्मरण किया तो शिव जी सामने आ गए। सामान्य से सामान्य व्यक्ति स्मरण करता है तो शिव जी आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जल चढ़ाया, फल चढ़ाया और शिव जी आ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका नाम है भोले। लेकिन यदि गलत करोगे तो भाले, नाराज भी जल्दी हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम है पूरा भोले भाले। क्यों भाई, एक ही नाम नहीं है भोले भोले, भाले, भोले भी हैं और भाले भी हैं। लेकिन बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भस्मासुर पर इतने प्रसन्न हो गए कि वरदान दे दिया, और जब वरदान दे दिया तो उसने कहा कि थोड़ा सा यहीं से शुरुआत करें कि वरदान कितना प्रभावी है। तो शंकराई जी से शुरुआत करने लगा, शंकराई जी पे हाथ रखने की कोशिश करने लगा। शंकर जी को भागना पड़ा, इतने भोले हैं, बोलो हैं भोले की, वरदान जल्दी दे देते हैं। शिव जी को भगवान राम के पिताश्री बुलावे तो कितने जल्दी आ जाएंगे, वो बहुत ही जल्दी आएंगे। जैसे सुमिर महेश हैं, सुमरण किया और प्रकट हो गए। इसका प्रमाण क्या है कि प्रकट हो गए? इसका प्रमाण यह है कि जब सामने व्यक्ति होता है तो उसके लिए संबोधन देता है। क्यों भाई, संबोधन होता है ना उसके लिए। दशरथ जी ने संबोधित किया है, किन शब्दों में संबोधित किया है? किसको? शिव जी को। वो शब्द सुनिए मानस में, आशुतोष तुम, आशुतोष कह करके संबोधित किया। बोलो प्रमाण है कि नहीं? आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आपका प्रश्न हो सकता है कि दशरथ जी इतने विद्वान हैं, आप कहना चाहिए, तुम क्यों कह रहे? जो अपने से छोटा होता है उससे कहा जाता है तुम, और जो अपने से बड़ा होता है उससे क्या कहा जाता है? आप। लेकिन दशरथ जी क्या कह रहे हैं शंकर जी को? क्या कह के संबोधित कर रहे हैं? शब्द आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जान। तो महाराज दशरथ को इतना ज्ञान नहीं है कि शिव जी से आप कहना चाहिए। एक अवस्था होती है व्यथित अवस्था, और एक होती है अति व्यथित अवस्था। समझ रहे हो कि नहीं? व्यथित अवस्था में शिष्टाचार का भान होता है, और अति व्यथित अवस्था में शिष्टाचार का भान नहीं होता कि हमें आप कहना चाहिए कि तुम कहना चाहिए। अति व्यथित अवस्था में व्यक्ति तुमसे आप कहता है, आपसे तुम कहता है। बोलो क्या है अति व्यथित अवस्था? इसलिए महाराज जनक को ज्ञान का सूर्य कहा गया है। बोलो ज्ञान का सूर्य कहा है कि नहीं? उनसे जिनके यहाँ देखो, मैं विद्यार्थियों का नाम गिना रहा हूं, आप सुनिए। महाराज जनक के विद्यार्थी कौन है? गर्ग, गौतम, कपिल, कणादि, पराशर, सतानंद, वशिष्ठ, ये सब विद्यार्थी हैं ब्रह्म ज्ञान के। अब बताओ भाई, ये सब ब्रह्म ज्ञान के विद्यार्थी, जैसे आप सुन रहे हैं ना, श्रोता हो ना आप, सुन ऐसे ही श्रोता बन के वो जब ब्रह्म ज्ञान पर महाराज बोलते हैं ना जनक जी, तो श्रोता बन करके बैठ के सुनते हैं। ये श्रोता हैं महाराज के, इतने बड़े बड़े ऋषि। इसलिए उनको ज्ञान का सूर्य कहा गया है। जासु ज्ञान रवि भवन शीनासा, बचन किरण मुनि कमल विकास। लेकिन जब अति व्यथित हुए तो सामान्य ज्ञान भी नहीं रहा प्यारे। विशेष ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, अति विशेष ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य ज्ञान भी भूल गए।
कौन? जनक जी। क्या कहते हैं जनक जी महाराज? अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। लेकिन जब ज्ञान का संदेश देते हैं तो कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा। ज्ञान का संदेश देते हैं तो जनक जी क्या कहते हैं? वीर भोग्या वसुंधरा। इस पृथ्वी पर वीर रहते हैं, इस पृथ्वी पर धीर रहते हैं, इस पृथ्वी पर गंभीर रहते हैं। ये सामान्य धरा नहीं है। लेकिन आज क्या कह रहे हैं? अब जन को, क्योंकि अति व्यथित है इसलिए कह रहे हैं अब जन को माखे भट मानी, और वीर विहीन मही में जानी। इसको कहते हैं अति व्यथित अवस्था। महाराणा इतिहास पढ़िए आप। महाराणा प्रताप जैसा बलवान भी अति व्यथित हुआ था। कब? जब बनविलार घास की रोटी लेकर के भागा, छीन करके बच्चे के हाथ से भागा, तो बोलो रो पड़े कि नहीं? अधीर होकर के दिल्ली की ओर मुड़ गए। वीरता चली गई कि नहीं? कि आज मैं दिल्ली जा रहा हूं, अधीनता स्वीकार करूंगा। अगर भामाशाह नहीं होता तो ईमानदारी से बताओ भारत का शौर्य चला जाता कि नहीं चला जाता? भारत का शौर्य ही चला जाता। महाराणा प्रताप अगर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता तो भारत का सम्मान, स्वाभिमान और शौर्य ही समाप्त हो जाता। फिर आगे कोई भी नौजवान अपने को बलवान नहीं कहता। बोलो कहता क्या? कोई भी वीर नहीं कह सकता था आगे अपने को। लेकिन भामाशाह, इसलिए मैं कहता हूं कि तुमने जो धन कमाया है उससे भाव भामाशाह का भर जाना चाहिए तुम्हारे हृदय में। बोलो किसका भाव भर जाना चाहिए? भामाशाह का भाव भर जाना चाहिए कि ये हमारा धन केवल परिवार तक के लिए नहीं है, राष्ट्र के लिए है और धर्म के लिए है। हम समर्पित हैं राष्ट्र और धर्म के लिए। ये भाव से आपका हृदय भर जाना चाहिए। महाराणा प्रताप भी अधीर हो गए। लेकिन धन्य है पृथ्वी मां, तेरी कोख सोनी हुई है लेकिन गोद कभी खाली नहीं हुई है, भर गई है। बोलो भाई, कोख सोनी तो हो जाती है लेकिन फिर गोद कोख भर जाती है। बोलो भर जाती है कि नहीं? भर जाती है। ऐसी बात नहीं है। इसलिए माताएं जो है कभी कभी संतान को खोने के बाद इतनी अधीर हो जाती हैं कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। लेकिन फिर उन्हें रामायण, भागवत, संतों का उपदेश सब समय समय पर श्रवण कराया जाता है तो उनके जीवन में धैर्य आ जाता है कि नहीं नहीं, गोद हमारी फिर भरेगी। क्यों भाई? कोख हमारी फिर भरेगी, हमें विश्वास है। इसलिए विश्वास करना चाहिए और हमें ग्रंथों के द्वारा ही आधार मिलता है। और ये भाव की भूमि है। इस भाव की भूमि पर हम खड़े हुए हैं। हमें विश्वास रखना पड़ेगा तभी हमें फल प्राप्त होगा। अगर भाव की भूमि पर खड़े होकर के हम विश्वास को खो देंगे तो फिर हमें फल प्राप्त नहीं होगा। फल तो हमें तभी होगा जब विश्वास मेरे जीवन में होगा। आइए एक बात और सुन लीजिए, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि 12 सवा 12 बजे तक, हाँ तुम तो ऐसा कहोगे 1 बजे तक, बोलने वाले से पूछो कि कितना बल पड़ता है। लेकिन ये हमारे जगमोहन जी हिसाब किताब जोड़ते रहते हैं। क्यों भाई? कि महाराज कितने बजे मंच पर बैठे हैं। देखो मेरे सामने बड़ी समय की चुनौतियां हैं। मैं आश्रम से निकलते निकलते विलंबित हो गया, क्योंकि आश्रम में सभी भक्तों का आना जाना, सबसे मिलना, रात्रि में विलंब से विश्राम होता है और समय से जाग के कुछ हमें क्रियाएं करनी पड़ती हैं ऐसी, शरीर के लिए भी और भगवान के लिए भी। तो शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए आपके बीच में स्वस्थ होकर के आऊं हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम चल के आए हैं कि व्हील चेयर से आए हैं? ये बताओ, हैं चल के आए हैं कि नहीं आए हैं? स्वस्थ स्थिति में आए हैं। क्यों? कुछ शरीर को देते हैं इसलिए। अच्छा, और कथा कह रहे हैं स्वस्थ मस्तिष्क से तो परमात्मा को भी कुछ देते हैं, तब उससे लेते हैं। पहले देते हैं उसे सुबह, फिर उससे लेते हैं, तब तुम्हें देते हैं। इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है।
तभी मैं 9:30 बजे मंच पर, वैसे 9:18 पर आ गया था, मैं प्रवेश कर गया था, 9:30 बजे मैं मंच पर बैठ ही चुका था। तो इस तरह से देखो 2.5-3 घंटे तो मेरा बहुत हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। क्यों भाई, होता है। अच्छा आप बताइए श्याम जी, आप तो विद्वान हैं, मर्मज्ञ हैं मानस के, वक्ता पर बल पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और मैं तो स्वतंत्र रूप से बोलता हूँ, आप तो थोड़ा सा सहारा ले लेते होगे इनका, सहयोगियों का हैं, लेकिन हम तो शुरू में मंगलाचरण कीर्तन में और बाद में ले लेते हैं, बीच में तो सब हमारा मुंह ताकते रहते हैं। हमें भी, हमारी तरफ भी ध्यान है कि नहीं, लेकिन हम तो आप लोगों की तरफ ध्यान देते हैं ना, आनंद लेते रहते हैं। तो हमारा बोलना जो है 2.5-3 घंटे बहुत हो जाता है, ऐसी बात। अच्छा एक बार आप तृप्त तो नहीं होगे, चाहे जितना सुना दूं, लेकिन आप तृप्त होगे नहीं, तो तृप्त हो। अच्छा रसोई में भोजन बन रहा है और बनाने वाला बना रहा है, पाने वाला पा रहा है, गर्मी का टाइम है, और पाने वाला मना ना करे, इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन हो, और लाओ और लाओ और लाओ, और गर्मी पड़ रही हो तो रसोई से भाग के कहेगा लो तुझे चले। कब तक खिलाते रहें, पाने वाला मना ही नहीं कर रहा है, अब हम कब तक बनाएंगे, रसोई छोड़ के ही भाग जाएगा। प्यारे तुम ऐसे अतृप्त श्रोता हो कि कथा चाहे जितनी सुनाई जाए, लेकिन तुम लोग जो है तृप्त नहीं हो सकते हो, कथा के प्रेमी हो। इसलिए हम बोलेंगे 12:15 तक तो आप कुछ कथा सुनाएंगे, कोई बात, 12:30 भी बज जाएगा, लेकिन एक मत बजवाओ, क्योंकि मैं केवल मात्र जो है थोड़ा सा ही 1 गिलास जल, वो नारियल का जल पानी पी के आता हूँ, थोड़ा सा ठाकुर जी का कुछ प्रसाद हल्का सा लेके, बस इसके बाद प्रसाद ही पाता हूँ। ऐसा नहीं काफ़ी डोज लेकर के मैं आता हूँ बैठता हूँ, ना ना ना, बस थोड़ा सा ठाकुर जी का हल्का फुल्का सा प्रसाद लेके ही कथा कहता हूँ। तो आइए सुनिए, और हमको थोड़ा सा कल तक रहने दोगे कथा के लिए कि नहीं, कि आज ही पूरी कथा सुन लोगे, है ना? अच्छा और आगे भी कथा सुनाऊं, सारी दुनिया में तो कथा सुनानी पड़ती है, इसलिए जो है सबको कथा का रस मिले, आपकी जिज्ञासा बनी रहे, भगवान से प्रार्थना है ना? जगमोहन जी इशारा कर देते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम जी बहुत गंभीर होकर के सिर हिलाते रहते हैं केवल, है नहीं? शोभापुर के लोगों को हम बहुत पहले से जानते हैं, बताया नहीं, पुराना परिचय है। लेकिन अब मैं आपके सभी दुनिया के वैष्णवों से, पूरे भारत के वैष्णवों से जुड़ गया हूँ। देखो सब आए कि नहीं आए, पूरे देश से आए हैं, हर राज्य से आए हैं, अब सभी से जुड़ गया हूँ, सभी लोग मुझे पहचान गए। वैसे तो सोशल मीडिया में हमारी कथाएं हमेशा आती रहती हैं, प्रायः लोग सुनते रहते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट आप लोगों ने सुन लिया। चित्रकूट धाम में आप पधारे और भगवान श्री कामदानाथ जी ने आपको बुलाया है, माँ मंदाकिनी मैया ने आपको बुलाया है, और दास हनुमान जो भगवान के परम प्रिय दास हैं, उनकी सेवा में आप उनके चरणों में बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये दास स्थान, दास हनुमान जी का स्थान है ना, ये श्रीधर धाम आश्रम, इसलिए आप इसमें बैठकर कथा सुन रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा। आइए सुनिए एक भाव कहूं, शंकर जी और दशरथ जी में वार्ता हो रही है, लेकिन अति व्यथित होने के नाते सामान्य शिष्टाचार का ध्यान नहीं है महाराज को, इसलिए इसमें हमें ज्यादा विशेष टिप्पणी नहीं करना है कि आप नहीं कहा तुम क्यों कहा। और दूसरा प्रमाण और दे रहा हूं आपको, हे भगवान शशांक शेखर भूत भावन, आज मेरा राम बन ना जाए, बचन मोर तज रही ग्रही परिहरशील सने, आज मेरा राम बन ना जाए। राम को रोक सकते हैं तो केवल आप ही रोक सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं रोक सकता है, क्योंकि राम प्रणाम करके चला गया और ये कह के गया है कि मैं 14 साल बाद लौटूंगा, 14 साल बाद लौटूंगा, ये कह के गया है। आप ही रोक सकते हो और कोई नहीं रोक सकता है। भगवान शंकर ने कहा आप उदास मत हो, परेशान मत हो, उदास मत हो। अब जैसे कहा परेशान ना हो, उदास, और शंकर जी के हृदय में राम जी बैठे, तो राम जी ने धक्का दिया, बाबा गड़बड़ मत करना, कोई ऐसा आश्वासन पिताजी को मत दे देना
कि कहीं ऐसा आश्वासन दे दो कि नहीं नहीं मैं वचन देता हूं और वर देता हूं कि राम अयोध्या छोड़ के नहीं जाएंगे। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप जो है ऐसा वचन मत दे। राम जय राम जय जय राम श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम, श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय। हाँ सुनिए, कोई बात नहीं है, लाइट है, ये कब आ जाए कब चली जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। क्यों भाई? लाइट का है, लाइट है, कोई बात नहीं। हम लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, इसके आदी बने, है ना, हो जाता है। अभी गुरु पूर्णिमा पर हॉल में ही गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही थी, पूरा वातानुकूलित हॉल था मेरा कामतगिर का। उस दिन सबसे ज्यादा परेशान किया लाइट ने। वो चेले आए और प्रणाम करके पूजा करके चले गए, गुरु बैठे ही रह गए। सबसे ज्यादा गुरु को ही गर्मी झेलनी पड़ी, क्योंकि गुरु कैसे उठे? गुरु एक चेला नहीं, क्यों भाई? और गुरु पूर्णिमा और पूर्णिमा चेले उठने ही ना दें, तो हो जाता है कभी कभी। लेकिन भगवान की कृपा है, प्रबंध अच्छा है, थोड़ा व्यवधान होता है, लेकिन लाइट आ जाती है। इसमें असुविधा महसूस नहीं करनी चाहिए। आइए सुनिए, शंकर जी को भगवान राम ने प्रेरणा दी है कि नहीं नहीं नहीं, ये वन भेजने का सिस्टम जो तैयार किया है वो मैंने आपके कहने से तैयार किया। किसके कहने से? राम जी ने कहा आपके कहने से भोले बाबा। क्यों? देवता परेशान थे, सब शंकर जी के पास गए, तो शंकर जी ने कहा कि प्रार्थना करो सामूहिक रूप से, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। वो प्रकट होंगे ये मैं राज बताता हूं, लेकिन प्रेम से सामूहिक प्रार्थना करो। तो जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, सबने प्रार्थना की ना सामूहिक रूप से। तो कहा ये योजना किसने बनाई है? मैंने जो बनाई भी है बन जाने की योजना, वो आपके कहने से, और आपको पता है सब। शंकर जी बोले हाँ अब याद दिला दिया आपने, बहुत अच्छा। भांग खाते हैं ना थोड़ा सा, तो थोड़ा है नहीं, भांग खा के ही तो वरदान दे दिया था भस्मासुर को। उस दिन ज्यादा डोज ले गए, पता ही नहीं चला, इसलिए वरदान दे दिया। लेकिन एक बात आपको बताएं, ये मत सोचना शंकर जी भांग खाते हैं तो हम भी भांग खाएंगे। शंकर जी जहर भी पीते हैं, तुम पियोगे? ये उनकी महानता है, उनके अंदर ये सारे के सारे समर्थवान गुण हैं। वो अपना सह लेते हैं, संभल जाते हैं, लेकिन तुम संभल नहीं पाते हो, तुम तो बिगड़ जाते हो। इसलिए कभी भी देवताओं की बराबरी नहीं करो, वो तो महादेव हैं, देव नहीं क्या है? महादेव। देवों की बराबरी नहीं की जाती तो महादेव है। इसलिए कभी ऐसा मत सोचना, कभी भी मत सोचना ऐसा। आओ देखो, हमारे श्री आचार्य हरिनारायण शास्त्री और आचार्य शशिभूषण शास्त्री, ये दोनों जो है कथा में पधारे हैं। बहुत अच्छा भागवत का वाचन होता है इनके द्वारा। मैं सबसे पहले इनको ले गया था जगमोहन जी, क्यों पुरुषोत्तम जी आपके क्षेत्र में है? हाँ डिकवाड़ा, कहाँ? हाँ डिकवाड़ा। तो और ये शशिभूषण जी भी उधर आपके क्षेत्र में कथा कहे हैं, और इस समय बहुत अच्छी भागवत कहते हैं, प्रारंभ से ही और अभी भी। आइए सुनिए, स्वागत है भागवताचार्य द्वय का। हमारे श्याम जी तो बहुत ही, मालवा के तो ये सुमेरु हैं कथावाचकों में, वैसे तो सभी जगह कहते हैं, मालवा में तो इनकी बहुत ही जनप्रिय कथा है। मानस पर तो बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका नाम मैंने खूब सुना है।
क्योंकि मैं भी मालवा में जाता रहता हूँ, सभी जगह जाता हूँ, लेकिन मालवा से मुझे बहुत प्रेम है। रतलाम में तो मैंने रामायण मेले में बहुत कथा कही। मोतीलाल दवे ने प्रारंभ कराया था, रतलाम के विधायक रहा करते थे वो। आपके तो महापौर जी जो है समधी है ना, हाँ बहुत अच्छे नेता हैं वो। पिछले बार तो आए थे, इतने बड़े आयोजन में उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाई लगता है? समय व्यस्त है। अब तो भाजपा की सरकार है, सो और ज्यादा व्यस्त है ना। बहुत बढ़िया। इनकी बेटी जो है, सब बच्चों के विवाह तो मेरे सामने हुए हैं जगमोहन जी। क्यों भाई, छोटे छोटे बच्चे सब मेरे सामने ही शादी संबंध सब हुए हैं। 35 साल बहुत होते हैं, 35 साल पुराना संबंध है। तो आइए, भगवान शंकर ने कहा कि आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है। प्रभु राम से क्या कहा? आपकी इच्छा में। मैंने कहा था संत की इच्छा क्या होती है? भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना। और महादेव जी भगवान शंकर संत हैं, परम संत हैं। पार्वती जी ने आते ही इस बात को कहा था, गुड़ऊ तुन साधु दुरावही, ओ आरत अधिकारी जय पावही।